अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। भारतवर्ष में कभी भी लोभ मोह काम क्रोध आदि, आपको जाना था इधर से बाएं, आप चले गए इधर से दाहिने। नमस्कार, आशा है आप सब खुश होंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक की 5वीं पाठ की कहानी क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ में और शुरू करते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारे भारतवर्ष की जो मनीषी लोग थे उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि हमें अपने लिए जीना है। ठीक, हमें अपने लिए कभी नहीं जीना है। और अपने लिए अगर मनुष्य जीता है तभी भौतिक और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा होती है। हमारा भारतवर्ष किसी दूसरे के लिए जीने को प्रेरित करता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। व्यास अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। यह श्लोक था कि हमें परोपकार के लिए जीना चाहिए। रहीम का वह दोहा में याद आता है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। ये वाला दोहा उनका याद आता है। तो हमारा भारतवर्ष जो है, यहाँ के जो मनीषी थे, यहाँ के जो मनुष्य थे, वह कभी भी अपने लिए जीने की कामना नहीं करते थे। वह आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए ही अपना जीवन जीने की इच्छा करते थे। और उसी चीज को उन्होंने कहा है कि मनुष्य के भीतर का आंतरिक गुण, हर मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है। तो वह आंतरिक गुण ही उस मनुष्य का चरम है। चरम यानी अब उससे आगे वह नहीं बढ़ सकता, और वही परम है और उसी चीज को पाने की उसकी इच्छा रहती है। तो चरम और परम वही आंतरिक गुण जो है, उसी गुण को ढूंढने के लिए मनुष्य जीवन जीता है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। हर मनुष्य के अंदर में ये 4 तरह के दुर्गुण जरूर मिलते हैं। कौन कौन 4 तरह के दुर्गुण? तो आपको मिलेंगे लोभ का दुर्गुण, मनुष्य के अंदर रहता है, हर मनुष्य के अंदर रहता है। मोह रूपी दुर्गुण, यह भी सबके मनुष्य के अंदर रहता है। काम, जिसे आसक्ति कहते हैं, ठीक, किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा आसक्ति कहलाती है। क्रोध, ये 4 तरह के दुर्गुण हर मनुष्य के अंदर रहता है, ठीक। और यही उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है। मनुष्य के अंदर में अपना जो नकारात्मक ऊर्जा है, यह अगर अधिक हो जाए तो वह मनुष्य इन 4 तरह के दुर्गुण से, लोभ से ग्रसित हो जाएगा, मोह से ग्रसित हो जाएगा, आसक्ति से ग्रसित हो जाएगा, क्रोध से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। ये सारे दुर्गुण हर मनुष्य के अंदर रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना। अब यही दुर्गुण मेरा सबसे बड़ा शक्ति है, मैं इसी के सहारे जीऊंगा, यह मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उसी के अनुरूप काम पर लगा देना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। यह आचरण गलत है। इस तरह के आचरण को नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी लोभ मोह काम क्रोध आदि दुर्विचारों को उचित नहीं माना है, ठीक। वह भारतवर्ष के किसी मनीषियों ने लोभ मोह काम क्रोध यानी लोभ मोह आसक्ति और क्रोध को उचित आचरण में नहीं माना है। आप भगवत गीता उठा लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए, आप उपनिषद उठा लीजिए, आप किसी भी आधुनिक कवियों की कविताएं उठा लीजिए, इन सबों में इन तरह के व्यवहार को अनुचित ही दर्शाया गया है।
ठीक, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया गया है, प्रयत्न किया गया है। यानी अब कहता है कि हम अगर संयमित हों, हमारा मन अगर हमारे वश में रहे, हमारे संयम में रहे, हम संयमित हों, तो यह 4 दुर्गुण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक, और हम इसे अपने वश में कर सकते हैं। हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और अगर हमारा मन संयमित हो जाता है तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए मन को संयमित करने पर अधिक जोर भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष की शिक्षा में हमें मिलती रही है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, यह ठीक है कि हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर में या विज्ञान द्वारा प्रदत्त शरीर में जिस तरह से हमारा शरीर बनता है, उसमें एक जगह होती है पेट, और पेट में भूख लगती है, और भूख को हम नहीं नकार सकते। भूख लगती है, उसका अनुभव होता है और हमें खाना पड़ता है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक, तो भूख को हम नहीं नकार सकते। ठीक, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बीमार लोगों के लिए दवा उपेक्षित नहीं हो सकती। बीमार जो व्यक्ति हैं उन्हें दवा देना अधिक आवश्यक है। ठीक, गुमराह को ठीक राह पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह ठीक है कि हर मनुष्य हर तरह का होता है। कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों के वश में आ जाते हैं तो वो गुमराह हो जाते हैं। यानी कि गुमराह शब्द का गुम हो जाना, गुम हो गया राह। उर्दू शब्द है गुमराह। राह मतलब रास्ता, गुम मतलब भटक जाना। गुम मतलब यहाँ पर भटक जाना, जो रास्ता भटक गया हो। आपको जाना था इधर से दाहिने बाएं, आप चले गए इधर से दाहिने। ठीक, तो ये जो राह भटके हुए लोग हैं, जो उनको बाएं जाना था वो दाएं चले गए, तो इस तरह के लोगों को सही रास्ते पे लाना, इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो, 2 शब्द होती है बाबू, उपेक्षा और अपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है हमें चाहिए, और उपेक्षा मतलब होता है वह नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ठीक, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, वह अपेक्षित है, उसे समझाया जाएगा, गुमराहों को राह पर लाया जाएगा, बीमारों को दवा दी जानी चाहिए, इसकी अपेक्षा वो करता है बीमार। ठीक, अगर किसी को भूख लगी हो तो वो खाने की अपेक्षा करता है, ना कि खाने की उपेक्षा करता है। ठीक, यह और अभी क्या हो रहा है वह बताया है कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक तरह के कायदे कानून बनाए गए। उन्होंने कहा है कि भारत एक गरीब देश है, ठीक है, हम मानते हैं, और इस गरीब देश के दरिद्र जनों को, गरीब लोगों के, गरीब जनों को गरीबी दूर करने के लिए हजारों तरह के कायदे कानून बना दिए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। जो भी इन लोगों के लिए काम किए गए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, वाणिज्य यानी व्यापार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उनकी स्थिति को यानी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करना, ठीक, व्यापार को बढ़ाना, उद्योग धंधों को सुचारू रूप से लाना, कृषि के कामों को आगे बढ़ाना, इस तरह इन सब चीजों को उन्नत, अधिक विकसित। यहाँ उन्नत मतलब ऊपर नहीं होगा, यहाँ उन्नत का मतलब होता है विकसित। ठीक, यहाँ विकसित शब्द का प्रयोग हुआ है उन्नत के रूप में। विकसित और सुचारू यानी कि रोज बड़े उसी ढंग में काम करे, एक जैसा काम करे, सुचारू रूप से बनाने का लक्ष्य किया जाता है इन कायदे कानूनों में। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, ठीक, जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, अब देखो कि सरकार ने कायदे और कानून बना दिए, ठीक, कायदे कानून बना दिए, सरकार का काम है नियम कायदा बनाना, वो बना दिया।
ठीक। अब उन कामों को जमीन पर लाने के लिए वह कुछ लोगों को डिप्यूट करता है। जैसे कि हमारा जो संघ है, भारत संघ, वह संघात्मक है और इसमें एक केंद्रीय सत्ता होती है, दूसरा राजकीय सत्ता होती है, ठीक, और तीसरा न्यायपालिका होती है। तो 3 भागों में यह संघ बटा हुआ है। पूरे देश के लिए एक ही जगह कानून बनती है और वह हमारा लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है। तो मोदी जी ने कानून बना दिया। अब कृषि के लिए कानून बनाया, तो खेत में हल जोतने के लिए या खेत में खाद देने के लिए मोदी जी खुद आएंगे? वो खाद छींटने नहीं आ सकते ना, उन्होंने आदमी रखे हैं उसके लिए। उन्होंने जो कानून बनाए वह अगर पंचायत स्तर पे आता है तो मुखिया के बाद वो वार्ड कमिश्नर, ठीक, उससे ऊपर आ जाइए तो BDO, उससे ऊपर आइए DM, उससे ऊपर आइए तो राज्य सचिव, ये सब होते हैं। तो जिन लोगों को वो काम करना होता है, ठीक, जिन लोगों को वह कार्य करना होता है, इन कार्यों में लगना होता है, उनका मन, यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन सब का मन भी तो पवित्र होना चाहिए, तभी ना वो काम सुचारू होगा। कि कायदे कानून बन गए और कागजों में लिखे आ गए, धरती पे नहीं उतरे। वो कायदे कानून धरती पे दिखने चाहिए, ठीक, पवित्र होगा तभी ये होगा। उनका मन ही पवित्र नहीं होता, प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं। उनका काम अभी क्या हो गया कि अधिकतर जो ऐसे लोग अधिकारी होते हैं, ऐसे लोग और ऐसे अधिकारी होते हैं, वह क्या कर रहे हैं? अपने सुख की बातें करते हैं, जनता के सुखों की बात नहीं करते। वो कहना ये चाह रहे हैं और अपनी ही सुख सुविधा को ज्यादातर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, ठीक, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा जो पौराणिक है, जिसे हम कहते हैं धर्म है हमारा, वह धर्म नहीं, वो हम कर्म करते आ रहे थे, ठीक। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो लोग जो काम करते आए, उन्हीं का अनुसरण हम लोग करते आए, तो वह कर्म धीरे धीरे हमारे धर्म में परिवर्तित हो गया। इसीलिए लेखक ने यह कहा है कि हमारे यहाँ कानून जो बनाए गए, वह आज धर्म के रूप में है। तो जो कानून बनता है, कानून और धर्म में कोई अंतर हमारे यहाँ नहीं समझा जाता है। हम अपने धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, ठीक, कानून को दिया जा सकता है। लोग कहते हैं पुराने समय में जो हमारे यहाँ पर रिलीजियस काम होते हैं, धार्मिक काम होते रहे हैं, हम लोग हम सब जानते हैं। हम लोग अगर हमारे यहाँ हमारे इधर की जो मुख्य पूजा है वो छठ पूजा है। अब छठ पूजा में अगर हम लोग देखते हैं तो जो 4 दिन का वो चलता है, खरना से लेकर नहाए खाए से लेकर के पड़ना दिन तक, वह पारण के दिन तक, तो उसमें आप देखते होंगे कि बच्चा जो है वह बड़े ही सद्भाव और श्रद्धा के साथ छठ की पूजा मनाता है, ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही होगा। हाथ पवित्र होगा, सब नहाएगा धोएगा, सब चीज़ बढ़िया से रहेगा, एकदम हर काम हाथ धोने के बाद ही होगा। तो उससे हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, ठीक, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून के आंखों में धूल झोंक देते हैं हम लोग। इसीलिए कहा कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म से डरते हैं, वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धार्मिक रूप से वह डर जाएंगे कि अच्छा ऐसा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कानून में 72 को पेंच लगा करके बचने का पूरा उपाय वह ढूंढ निकालते हैं। आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।